अस्सलाम वालेकुम। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है एक्सक्लूसिव गेट्स पे। इससे पहले हम लोग ने जो है ना बेसिक गेट्स पढ़े थे, फिर उन गेट्स से हम लोगों ने मज़ीद कैसे बाकी यानी एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये बेसिक गेट्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे, क्या पढ़ा था कि एंड गेट और नॉट गेट मिलके क्या बनाते हैं। फिर पढ़ा था और गेट, ठीक है, एंड हमारे पास जो है नोट गेट, वो मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते थे नैंड और नॉर। ये हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा, इनके हमने सिंबल्स पढ़े, एक्सप्रेशंस पढ़े, ट्रुथ टेबल पढ़े, सब के सब 5 हमने गेट्स पढ़े थे, ठीक है। नैंड गेट जो होता है उसको यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, ये मैं शायद बोलना भूल गई थी वहाँ पे। देखें ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव गेट्स होते हैं। एक्सक्लूसिव गेट्स जो है ना, ये देखें यहाँ पे इनके भी सिंबल, एक्सप्रेशन और हम लोग ट्रुथ टेबल तो पढ़ेंगे, लेकिन इनके अंदर हम ना कुछ बेसिक इम्प्लीमेंटेशंस भी देखेंगे कि ये गेट्स बनते कैसे हैं। देखें एक्स और एक्सक्लूसिव गेट्स जो हैं इनके सिंबल जो है ना, देखें और गेट है लेकिन एक्स और गेट है, ठीक है, तो है बिल्कुल और जैसा ही। और गेट जो मैंने आपको करवाया था वो और गेट देखें आप, ये और गेट था जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो और गेट के आगे सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, एक हमने मज़ीद वायर लगा दी, यानी इनपुट्स डायरेक्ट दी हुई थी यहाँ पे, वहाँ पे हमने एक्स और गेट में डायरेक्ट नहीं देनी बल्कि एक जो है एक्सटर्नल वायर से उसको इनपुट्स को इस आउटपुट से क्या किया हुआ है, अलग किया हुआ है, ठीक है। बस ये फ़र्क हमारे पास आना है, ठीक है। तो ये देखें हम लोगों ने क्या किया, बिल्कुल और जैसा ही था, सिर्फ ये इसकी फ़र्क होता है कि इसके अंदर एक वायर लगाई जाती ताकि इनपुट्स और आउटपुट्स को डायरेक्ट जो है वो इंटरेक्शन ना दिया जाए। उसके बाद एक्सप्रेशन देखें हमारे पास उसका था a+b, यहाँ पे भी a+b ही होगा। देखिए उसका भी a+b ही था ना हमारे पास एक्सप्रेशन और का, यहाँ पे भी फाइनल a+b ही आना है, लेकिन इसके प्लस के ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स आते हैं। ये इसके एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करने का या एक्सप्रेस करने का एक मेथड है, ठीक है। इस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं ताकि एक्स और गेट और गेट जो हमारा था इन दोनों में कुछ डिफ्रेंसिएशन रह सके, ठीक है। तो देखें इसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वो इस तरह से होता है, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। उसके भी जैसे याद रखे थे कि उनमें भी ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है इनका भी याद रखना पड़ेगा आपको सिंपली कि a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसी को अगर हम, ये था बार लगाए हुए थे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, बस और कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद देखें नीचे, अब इसको जो है ना हम लोग इसी एक्सप्रेशन को, इसको हम लोग a+b में भी चेंज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं, आपको अगर कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। या जैसे अगर मैं आपसे आपको एक मिसाल दूँ छोटी सी, यहाँ पे ये देखें, ये हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ना, तो देखें अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास देखें a कॉम्प्लीमेंट b प्लस b, सॉरी a वैसे ही रहेगा अब और b का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। तो a को मैं अगर कहूँ मैंने 0 लिया हुआ था, ठीक है, तो a का कॉम्प्लीमेंट फिर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और b क्या है, अगर ये मैंने 0 लिया था, यहाँ पे हम कह देते हैं a 0 है और b मेरा क्या है 1 है, ठीक है। तो देखो अगर a 0 था तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, वो मैंने लगा दिया। b क्या है, b तो ओरिजिनल आएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये वैसे का वैसे आ गया। प्लस, उसके बाद प्लस आया a क्या है, a 0 है वैसे का वैसे, क्योंकि a का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। यहाँ पे b का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको उलट जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 आंसर 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आंसर 1, तो आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। ये आया आंसर इसका आंसर आया 1। अब आप क्या करके देखें, a+b करके देखें, ठीक है। तो a+b करो, हाँ, तो उसका आंसर क्या होगा 0 + 1, तो आंसर फिर भी क्या आएगा 1। तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, यानी ये और ये a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट और a+b, इन दोनों के आंसर्स हमेशा सेम आएंगे। आप चाहें तो बाकी के जो हैं इनपुट्स उनको भी करके चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों के आंसर्स जो हैं वो इक्वल आते हैं। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास ट्रुथ टेबल देख लें आप, तो ट्रुथ टेबल आपको पता है इसी फॉर्मूले को जो है वो डिफाइन कर दी होती है। तो a और b इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग ने ट्रुथ टेबल बनाना है। इनपुट्स वही हैं 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। और एक्स और गेट का हम लोग जो है वो कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव गेट में उसको कर रहे हैं ना, यानी एक्स और गेट का टेबल पढ़ रहे हैं। तो देखें 0 + 0 तो आंसर 0, 0 + 1 तो आंसर 1, 1 + 0 आंसर 1, ठीक है। और 1 1, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और होती है
कि एक्सक्लूसिव में जब हम चले जाते हैं ना तो वहाँ पे 1+1 का आंसर हमेशा 0 होता है, वहाँ पे 1+1 का आंसर जो है वो 1 नहीं रहता। ठीक है, ये आपने चीज़ जो है ना वो नोट करने वाली है। ये जाहिर सी बात है, अपने ट्रुथ टेबल सबके याद करने हैं ना, तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ये याद रखनी पड़नी हैं। ओके, नेक्स्ट इसकी देखें, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है एक्स और गेट की। तो इम्प्लीमेंटेशन में के लिए ना हम लोगों को ये फॉर्मूला जो है वो हमने यूज़ करना होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, उल्टाना है। तो यहाँ पे हमें इनपुट्स देखें, a और b ही दो ही इनपुट्स पूरे फॉर्मूले में नजर आ रही हैं, तो ये हमने दो इनपुट्स लगा दी, a इनपुट और b। ठीक है, यहाँ पे भी देखें a और b दो इनपुट्स ली थी हमने, तो a और b दो इनपुट्स ले लिए हमने। उसके बाद क्या करना है हमने, देखें पहला है हमारा a कॉम्प्लीमेंट b, यानी a को उल्टाना है, और उल्टाने के लिए आपको पता है हम नोट गेट लगाते हैं। ठीक है, तो a पीछे से आ रहा होगा और उसके आगे हम नोट गेट लगा देंगे तो वो a कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा। ये देखें, ये हमने क्या किया, यहाँ से a के आगे यहाँ से a आ रहा था, ये आगे लगा दिया हमने नोट गेट, ये बबल है, इसका मतलब है कि ये a कॉम्प्लीमेंट में बदल चुका है। तो यहाँ से जब ये एंटर होगा तो ये a कॉम्प्लीमेंट बन चुका होगा। उसके बाद अगला क्या है, b। ठीक है, तो ये हम लोग ले आए b को वैसे का वैसे, क्योंकि b का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था इसलिए हमने नोट गेट नहीं लगाया। उसके बाद हमारा काम है a कॉम्प्लीमेंट और b इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता है जब दो चीज़ों के दरमियान में कुछ नहीं होता तो उसका मतलब होता है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। a कॉम्प्लीमेंट और b जो है वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग कौन सा सिंबल लगाते हैं, वो हम लोग एंड गेट यूज़ करते हैं। ये देखें, ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग एंड गेट का। तो हमने क्या किया है, पीछे से आने वाले दोनों को एंड गेट के थ्रू से मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके, उसके बाद अगला है a और b कॉम्प्लीमेंट। तो a वैसे का वैसे चला जाएगा और b का ले लेंगे हम कॉम्प्लीमेंट, और उसके लिए हमें नोट गेट लगाना पड़ेगा। वो हमने b के लिए नोट गेट लगाया। ठीक है, तो b कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो गया। उसके आगे हमारा काम है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, उनके लिए हमने लगा दिया यहाँ पे एंड गेट। तो एंड गेट लगाया तो यहाँ पे हमें आउटपुट पे मिल गया a b कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद अगला काम है, जब a कॉम्प्लीमेंट b भी मिल गया और a b कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया, फिर हमारा काम है इन दोनों को एडअप करना। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें और गेट लगाना पड़ेगा। ये देखें, और गेट के अंदर ही हम ऐड करते थे, तो और गेट लगाएंगे हम लोग इन दोनों को एक्सप्रेशंस को ऐड करने के लिए। तो ये देखें, हमने और गेट लगाया तो आउटपुट पे ये दोनों प्लस हो के हमें मिल गए, ऐड हुए हुए मिले हैं। ठीक है, तो इसी को हम एक्स और गेट कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा एक्स नोर गेट। एक्स नोर गेट, ये देखें एक्स नोर गेट जो है वो बेसिकली देखें, इसके अंदर एन आ गया तो यानी कि इसके अंदर क्या लगा हुआ होगा, एक नोट गेट लगा हुआ होगा। ठीक है, तो हमने कहा नोट गेट भी है इसके अंदर प्लस एक्स और गेट भी, यानी एन को हटा दो तो एक्स और गेट ही बनता है ना। तो नोट प्लस एक्स और गेट कह दिया इसको, ये भी कह देते हैं और ये भी कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें इसका सिंबल किस तरह से है, वैसे ही है। इसको भी एक जो है वो एक्स्ट्रा वायर से क्या किया हुआ है, इनपुट्स को आउटपुट से सेपरेट आउट किया हुआ है। ठीक है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे ये बबल लग गया है, जबकि उसके आगे कोई बबल नहीं लगा हुआ था। ये देखें, इसके आगे कोई बबल नहीं था, लेकिन इसके आगे जो है वो बबल लगा दिया हमने। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ बबल का फ़र्क है। एक्स और के अंदर कोई बबल नहीं था, यहाँ पे जो है हमने बबल लगा देना है। इसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका था a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इसका है a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ठीक है, अब इसी तरह जैसे मैंने वहाँ पे आपको कहा कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन इसके कैसे बराबर है, तो आप ये भी इस इनपुट से करके चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर भी बिल्कुल दोनों के सेम आते हैं, इसी वजह से हम इस एक्सप्रेशन के इसके बराबर मानते हैं। ठीक है, तो a डॉट b, लेकिन हमने चेंज करना है क्योंकि हमारे पास जो एंड गेट होता है ना उसका एक्सप्रेशन होता है हमारे पास a डॉट b। ठीक है, लेकिन हमने जो है वो एक्स नोर को और एंड को थोड़ा डिफरेंट करना उन दोनों के एक्सप्रेशंस को, तो हम इनके ऊपर डॉट्स लगा देते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, तो ये देखिए, उसके बाद हमारे पास लास्ट पे रह गई है इसकी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन के हम ये सर्किट बनाते कैसे हैं। बेसिक इम्प्लीमेंटेशन देखें इसकी, हमने क्या किया, हमारे पास देखें हम दो इनपुट्स ही ले रहे थे ताकि अपने हम लोग आसानी के लिए हम लोग हर क्वेश्चन हमने जो किया है ना अभी तक जितने भी गेट्स पढ़े उनमें इनपुट्स हम दो दो लेके ही चल रहे थे। यहाँ पे देखें इनपुट्स हमने दो ही लिए हैं, तो ये एक इनपुट ये दूसरी इनपुट, ये दो इनपुट्स हमने ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। क्या है, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। तो देखें यहाँ पे हमने a और b लिए हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लिए हुए, लेकिन हमारे फॉर्मूला में पहले क्या है
ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है, तो देखें ए के आगे हमने लगा दिया नोट गेट, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट अगर ए का लेना हो तो नोट गेट लगा देते हैं, उल्टाने के लिए हम लोग हमेशा नोट गेट यूज़ करते हैं ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे ए के आगे हमने लगा दिया नोट गेट, तो यहाँ से ए आ रहा था, इधर आके हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद देखें कि हमारे पास बी है, तो बी का भी हमने लेना है कॉम्प्लीमेंट, तो बी के आगे भी कर दो नोट गेट लगा दो, ये हमने लगा दिया इसके भी आगे नोट गेट, तो ये बी आया था, पीछे से बी आ रहा था, यहाँ से आके बी कॉम्प्लीमेंट हो गया इस बबल की वजह से, ठीक है। अब ये दोनों आएंगे मज़ीद आगे, आगे क्यों आ रहे हैं देखो, ए और बी, ए कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी उन दोनों को उल्टा तो लिया, अब दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन किस में आती है आपको पता है, एंड गेट में, ये देखें एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होती है ए डॉट बी, ठीक है। आपको पता है सेंटर में कुछ ना लिखा हो तो मतलब यही होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी, ओके। और आपको पता है कि एंड गेट का सिंबल क्या होता है, ये वाला होता है, तो हमने यहाँ पे ये एंड गेट लगा दिया ताकि ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को हम मल्टीप्लाई करवा सकें, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद अगला है हमारे पास ए और बी, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, सिंपल हैं, तो ये सीधे सीधे इसके अंदर चले गए, ठीक है। ए और बी सीधे सीधे चले गए, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए और बी, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए और बी इनपुट्स आई और आउटपुट पे हमें दोनों मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे। आउटपुट पे मल्टीप्लाई होकर क्यों मिले, क्योंकि हमने एंड गेट लगाया और एंड गेट का फॉर्मूला आपको पता है कि वो दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देता है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट भी कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी कर लिया, ए बी भी कर लिया, यानी इनको मल्टीप्लाई सब कुछ कर लिया। अब रह गया है कि ये भी बन गया, ये भी बन गया, इन दोनों को अब ऐड करना है। और ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्स और गेट, और गेट, ठीक है। और उसका सिंबल ये होता है, और गेट यूज़ करना है तो उसके लिए ऐड करना पड़ेगा, यानी ऐड करने के लिए और गेट यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हमने और गेट यूज़ कर लिया, ठीक है। ये एंड गेट्स थे, ये और गेट है। एंड गेट्स मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होते हैं, और गेट यूज़ होता है ऐड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये जो आ रहे थे यहाँ पे आके दोनों हो गए ऐड, और यहाँ पे फाइनल हमें मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ठीक है। और यही एक्स नोर है, एक्स नोर की इम्प्लीमेंटेशन हो गई, हमें बना हुआ सर्किट मिल गया कि हम एक्स और को किस तरह से बना सकते हैं, तो ये आप इस तरीके से उसको बना सकते हैं, ठीक है, एक्स नोर गेट को। उसके बाद हमारे पास है ट्रुथ टेबल, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमारा सारा जो है वो टॉपिक है एक्सक्लूसिव गेट्स से रिलेटेड जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है ना वो कोई क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पता चले कि हम लोग किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, हमने ये गेट्स क्यों पढ़े हैं, ठीक है। इन गेट्स को ना पढ़ते तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे, ठीक है। इन बेसिक्स को आपने कर लिया, अब आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही चीज़ें छोटी छोटी जो हैं उन्हें यूज़ होना है, ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।